नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। तो मैं आपसे वेदों पर चर्चा कर रहा हूँ। वैदिक धर्म धर्म तो वेदों से ही निकला है। धर्म का एक साधारण अर्थ समझो तो एक शिक्षा, नियम, वो नियम जिससे मनुष्य का सुधार होता है, लोक और परलोक सुधरता है। ऐसे नियम को धर्म कहा गया है, धर्म शब्द दिया गया है। और वो धर्म ग्रंथ वेद है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, धर्म ग्रंथ वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को कितना समय हुआ? 1,96,08,53,121वां वर्ष चल रहा है। इतना समय वेद उत्पत्ति के लिए हो गया है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा वेदों का ज्ञान देता है और वही ज्ञान आज तक है हमारे पास। अब क्या है कि वेदों का पठन पाठन बहुत कम हो गया, आज भी चल रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का पुनः प्रचार किया और आज आर्य समाज के गुरुकुल जगह जगह वेदों का अध्ययन करा रहे हैं। और एक बार पुनः वेदों का प्राचीन रूप आज देखने में आ रहा है। तो वेदों का जो अध्ययन होता है वो बच्चे को बचपन से ही 7-8 वर्ष की उम्र से ही गुरु के यहाँ, जिसे गुरुकुल कहते हैं, विद्यालय, पाठशाला, हाँ, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता है। पुरुषों की पाठशाला में स्त्री का प्रवेश भी नहीं होता और स्त्रियों की पाठशाला में पुरुष का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे वो बाह्य वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं और शिक्षा पर पूरा ध्यान देते हैं और ऐसे बालक जो है विद्वान होकर निकलते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए ये, उन्होंने अपने पूरे जीवन का त्याग करके, संस्कृत अध्ययन करके आर्य समाज की स्थापना करी और ये संदेश दिया कि धर्म वेदों में ही है। गीता में भी कहा है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए मित्रों, हमको ज्ञान की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और ज्ञान अगर है तो वो है वेदों में। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, आत्मा क्या है, उसके गुण क्या है, परमात्मा क्या है। जैसे परमात्मा सत्य और चित्त और आनंद है, उसे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सृष्टि बनाता है जीवात्माओं के लिए। सृष्टि का कोई भी पदार्थ, अच्छे से अच्छा पदार्थ परमात्मा के लिए नहीं है। क्यों? परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद को जो देने वाला है, उसको प्रकृति क्या आनंद दे सकती है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि हम एक बार पुनः वेदों की तरफ जाएं, धर्म को जानने के लिए। कोई भी चीज़ सरल नहीं होती, धर्म भी इतना सरल नहीं है। हमको उससे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मनु जी ने धर्म के विषय में लिखा है, धृति, क्षमा, दमस्तोयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण है। धैर्य है, क्षमा है, सत्य बोलना है, पवित्र रहना है, चोरी न करना है,
बुद्धि के साथ विद्या अध्ययन करना है, क्रोध ना करना, ये सब 10 धर्म के लक्षण हैं और ये हमको मानना ही होगा। इंद्रियों का संयम है, मन का दमन है, मन को रोकना है, मन का सम है, मन हमारा जो दूर दूर तक जाता है उसको बस में करना प्राणायाम के द्वारा। तो ये वेद विद्या पढ़ने पर, गुरु के पास जाकर के हम जब वेद अध्ययन करते हैं तो हमें समझ। और आज हम YouTube पर बहुत से आर्य समाज के विद्वान आते हैं, उनसे भी वेदों को हम समझ सकते हैं। अगर अब समय हमारा निकल चुका है, जो जिनकी उम्र हो गई है वो वेद अध्ययन नहीं कर सकते, वो सुन सकते हैं विद्वानों से। अब तो नेट पे आर्य समाज में वेदों के विद्वान लोग हैं, उनके मुखारबिंद से आप वेदों में क्या लिखा है, धर्म की व्याख्या सुन सकते हैं और सुनना भी चाहिए। और सुन करके हमारा जीवन, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। मैं देव शर्मा शास्त्री।